नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर मजा आ जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि इस खबर के बाद से पाकिस्तान और चीन के अंदर थरथराहट महसूस की जा सकती है। मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि 52 सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे। ये 52 सैटेलाइट्स ये दुश्मनों के आर्मी और उनकी नेवी और एयरफोर्स के ऊपर नजर रखने के लिए 24/7। और ये जो स्पेस प्रोग्राम, मतलब आप ये समझिए कि हमारा डिफेंस किस स्तर पे जाने जा रहा है कि हम दुश्मन के घर के अंदर हो रही तमाम गतिविधियों को न सिर्फ वॉच कर सकेंगे, प्रिएम्प्ट कर सकेंगे, और साथ ही साथ उसको हम खत्म भी कर सकेंगे। तो ये 52 सैटेलाइट क्यों भेजा जा रहा है, क्या इसका रोल होगा, और चीन और पाकिस्तान में क्यों बवाल और हाहाकार मच गया है इस खबर के बाद से, उसको जरा समझते हैं। With the need for deep as well as persistent surveillance of enemy territory being reinforced by Operation Sindoor, India plans to fast-track the launch of 52 dedicated satellites for the armed forces. 52 सैटेलाइट सिर्फ सेना के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में इस बात को हम लोग समझ चुके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया हम लोगों ने, कि अब ये तरीका जिसके जरिए दांत खट्टे कर देना विरोधियों के, दुश्मनों के, उसकी जो नीड जो सामने आ रही है कि ये तो बहुत ही मजेदार मसला हो जाता है, किस तरीके से हमने घुस के मारा वो सैटेलाइट की वजह से, और इसलिए हमें और भी ज्यादा सैटेलाइट, तो 52 सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए 24/7। It is also in process of finalizing a comprehensive military space doctrine, space-based surveillance SBS program, which was approved by the PM-led cabinet committee at a cost of rupees 26,968 crores, involved the construction and launch of 21 satellites by ISRO and 31 by 3 private companies. The first of these satellites is to be launched by April next year, with all 52 to be deployed before 2029 end as part of the project being spearheaded by Defense Space Agency DSA under the Integrated Defense Staff IDS of Defense Ministry. कुल मिलाकर के 27,000 करोड़ रुपए का यह पूरा प्लान है, जिसमें 52 सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे, 21 इसरो भेजेगा, और बाकी के 3 कंपनियां एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बताया? द वर्क इज अंडरवे टू कंप्रेस दिस टाइमलाइन टू लॉन्च द सैटेलाइट फास्टर इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट लियो and geostationary orbit GEO. The 3 private companies that have got the contract have been told to speed up building of the satellites, a source told Times of India. The aim of SBS-3 is to cover much larger area of China and Pakistan as well as the Indian Ocean region, with shorter revisit time interval between 2 consecutive surveillance sweeps of the same location and much better resolution. अब इसको समझ लीजिए, बहुत टेक्निकलिटी बात में रिपोर्ट लिखी गई है। 2 तरह के सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? वो अर्थ के ऑर्बिट के साथ वो घूमता रहता है, अर्थ के स्पीड के साथ। तो आप क्या करते हैं कि वो आप एक जगह पे आपने लगा दिया, और वो लगातार वीडियोस भेज रहा है, वहां पे वो मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन वो लार्ज एरिया में।
और दूसरे किस्म के सैटेलाइट होते हैं जिसको लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। वो क्या होता है, वो अपने हिसाब से एक दिन में जो जियो स्टेशनरी होगा वो एक दिन में एक राउंड लेगा, और ये कई राउंड से ले लेता है। तो होता क्या है इसमें, होता ये है कि अगर सैटेलाइट की संख्या उस तरीके से है कि जिसमें आप मिस आउट कर सकते हो, लोकल एरिया को मिस आउट कर सकते हो, तो वो जो गैप होता है उस गैप में दुश्मन कुछ भी कर सकता है। वो ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि अब जो पाकिस्तान के ऊपर हमें नजर रखनी है तो हम क्या करेंगे, तो कई सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम भेज रहे हैं जो एक जगह टिक करके वो बताया जाएगा। अगर इसको नॉर्मल तरीके से समझा जाए ये जियो और लियो सैटेलाइट्स के बारे में, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा कार पार्किंग है और दूर से आपने एक सीसीटीवी लगा दिया। वो क्या कर रहा है, वो पूरा एरिया देख रहा है। ये जियो सैटेलाइट का काम है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो उसी तरह से फिक्स है, वो देख रहे हैं लार्ज एरिया। लेकिन कहीं डीप जाकर के देखना है कि कार के अंदर क्या हो रहा है, उसके लिए आप क्या करते हो, तो आप समझो कि आपने उस सीसीटीवी से उस जगह देखा कि वहां कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ हंगामा हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, और उसको कैच करने के लिए वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो आपने ड्रोन भेज दिया। ये लियो है, ये लो ऑर्बिट वाला। मतलब कि आप लार्ज एरिया में जियो सैटेलाइट से कुछ मूवमेंट, दुश्मन की क्रियाकलाप को आप वॉच करोगे, वो इंफॉर्मेशन देगा, और आपके पास जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट है वो आपको एग्जैक्ट, और ये जो हिंदुस्तान के पास लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो जो कर सकता है, वो 1 मीटर से कम की एरिया की तस्वीर हाई रेजोल्यूशन में 4K 8K 1 फीट 2 फीट के फोटो को वो कैच करके भेज सकता है। मतलब तुमने कोई टिफिन भी रखा है कहीं पे, वो भी हम कैच कर लेंगे। ये तैयारी है हिंदुस्तान की। ये पाकिस्तान कहां से टिकेगा, ये चीन वाले भी परेशान हो जाएंगे। जो चोरी चोरी चुपके चुपके ये काम करते थे, अब कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या आगे रिपोर्ट में लिखा गया, पैरेलली इंडियन एयर फोर्स इज परसुइंग द केस फॉर 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम हैप्स एयरक्राफ्ट which are basically unmanned aerial vehicle or pseudo satellite that operates in the stratosphere for long duration on ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance mission, as reported by TOI during Operation Sindoor, which saw intense hostilities with Pakistan from May 7th to 10th. India used domestic satellites like Cortosat as well as foreign commercial ones for tracking military movements in Pakistan. अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया, इजरायली सैटेलाइट्स थे वो, और हमारे पास जो कुछ सैटेलाइट्स थे उसका भी इस्तेमाल किया गया, और उसका रिजल्ट इतना तगड़ा आया जिससे मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, अब इसको तो इस पर डायरेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या फायदे होंगे, जैसा कि हमने बताया कि 2 तरह के 52 सैटेलाइट एक साथ कई सारे इलाके के ऊपर हम विजिलेंस कर सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर कोई मूवमेंट होगा, कोई आतंकी आ रहा है जा रहा है, वो सारी चीजें, और पैरेलली ये भी बताया जा रहा है कि अनमैन्ड व्हीकल जो स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ऊपर, वहां से आप परमानेंटली चीजों को आप वॉच कर सकेंगे। और दिक्कत क्या है इन सारी चीजों के साथ कि सैटेलाइट से वॉच करेंगे तो लोकेशन भी मिलेगा, टारगेट भी मिलेगा, और बाकी काम ब्रह्मोस और हिंदुस्तान के अलग अलग मिसाइल जो है वो काम कर लेंगे। ये फुल प्रूफ पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान को
कि तुम ये तैयारी करो, अब करो। अब तो हिंदुस्तान को कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी चीजें सैटेलाइट के जरिए किया जाएगा। और इसलिए जो आईडीएस के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा? आईडीएस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित had stressed the need to extend India's surveillance envelope while underlining the critical role of real-time situational awareness in conflict. We must detect, identify and track potential threats not when they approach our border, but when they are still in their staging areas, airfields, bases, deep within an adversary's territory, he said. क्या मकसद है? मकसद बहुत ही साफ है कि जब तक वो बॉर्डर पे आएंगे, जब तक वो उड़ेगा, जब तक वो तैयारी करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर हमला, उस वक्त तक का इंतजार नहीं करना है। ये सिस्टम बनने के बाद ये ट्रूप मूवमेंट जरा करेंगे, हमें मालूम चल जाएगा। वो रनवे के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के आएंगे, हमें मालूम चल जाएगा। कोई नेवल मूवमेंट होगा, हमें मालूम चल जाएगा। और मालूम चल जाएगा तो ये अदना सा तो देश है, हम वहीं पे ठोक देंगे। मतलब युद्ध से पहले ही दुश्मनों का खात्मा करने का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा कि जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और युद्ध के दौरान भारत बिल्कुल अजेय बन जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।